गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स इंट्रीज़ के बारे में बताया था। यहाँ इन शॉर्ट मैंने उन इंट्रीज़ के बारे में आपको बताया है कि कौन कौन सी इंट्रीज़ कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन पीएल में जाती है, कौन बैलेंस शीट में जाती है। इसे आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं, अगर एक बार आप इसे देख लेंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। पहले तो आपको ये बता दें कि यदि आपको फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से आ गया है तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे हेड्स आपके फाइनल अकाउंट्स वाले ही चलेंगे, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। बस इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो नीचे दे रखा है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन ऑन अ फर्नीचर इज टू बी चार्ज 5%. And outstanding insurance and a wages amounted 200 and a 300. Reserve for bad doubtful debt has to be made 5% on debitors. अब इन इंट्रीज को ही हमें आगे दिखाना है, तो अब आगे देखो। सिंपली जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, वेजेस आप बना लेंगे। अब आपने देखा था एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस पूछा था। यहाँ पे आपका जो वेजेस है वो है 3000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस था आपका 300, जिसको आपने इसमें ऐड कर दिया। सिंपली ये एंट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वेजेस जो होता है वो ट्रेडिंग में दिखाते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी हमने ट्रेडिंग में ऐड किया है। क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल आपका फाइनल अकाउंट जैसे ही चल रहा है। अब हम आते हैं पीएल में। सैलरीज, टैक्सेस, सेम अमाउंट आपने उतार दिया। अब इंश्योरेंस में आइए। पीछे आपके आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस इन्होंने दे रखा था 200, जिसको आपने 1200 में ऐड कर दिया। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, केवल आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, इसलिए आपने ऐड कर दिया। टू बैड डेप्स 800। अब देखिए फर्नीचर पे इन्होंने 5% का डेप्रिसिएशन कहा था, तो 5% का डेप्रिसिएशन आप फर्नीचर पे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। फर्नीचर का अमाउंट है आपका, मतलब जो भी आपका फर्नीचर का अमाउंट यहाँ दे रखा है 5300, तो 5300 का सिंपली 5% आप निकालेंगे और आपका आता है 265 रुपये, जिससे आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट इन्होंने एडजस्टमेंट पूछा है रिजर्व फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि आपको डेबिटर्स पे निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके डेबिटर्स कितने हैं, 16,500 रुपये के हैं। इनका आप सिंपली 5% निकाल लीजिए और आपका 5% निकालने पे 525 रुपये का, जिसे आप यहाँ दिखा देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बाय कमीशन ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ होती है, जो कि आपकी इंश्योरेंस और वेजेस पे ली गई थी, उसको आप यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे। जब आप यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे तभी आपके बैलेंस शीट का टोटल मैच करेगा। फिर कैपिटल, नेट प्रॉफिट, जैसे आप फाइनल अकाउंट में करते हैं। एसेट साइड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेबिटर्स। ध्यान दीजिएगा, सन्ड्री डेबिटर्स 10,500 के थे, जिस पे आपने रिजर्व फॉर बैड्स एंड डाउटफुल 5% निकाला था, तो इस अमाउंट को आप इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा आपको मिल चुका था। फिर लेस करने पे जो अमाउंट आता है वो लिखेंगे। बिल्स रिसेबल, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर पे आपका डेप्रिसिएशन लगा था 5800 पे 265 रुपये, जिसको आप लेस कर देंगे। मशीनरी, बिल्डिंग, आपका ये फाइनल बैलेंस शीट बन जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल जो एडजस्टमेंट इंट्रीज है उन्हीं को इसमें आपको दिखाना है। सेम इसी तरीके आपका इलस्ट्रेशन 17 है। इसमें भी आपकी एडजस्टमेंट इंट्रीज देख लीजिए। डेप्रिसिएशन इन्होंने बिल्डिंग पे निकाला है, डेबिटर पे 4% निकाला है, प्रीपेड इंश्योरेंस 50, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 और कट इंटरेस्ट 250। ट्रेडिंग बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जैसे ट्रेडिंग बनाते थे आप फाइनल अकाउंट में वैसे बनाएंगे। पीएल में आप सैलरीज दिखाएंगे, चूँकि आउटस्टैंडिंग दिया तो 400 प्लस कर देंगे। फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस आपका 800 दिया है, जिसमें प्रीपेड हो चुका था इंश्योरेंस 50, इसलिए आपने इसको लेस किया। डेप्रिसिएशन इन्होंने बिल्डिंग पे निकाला, तो बिल्डिंग के अमाउंट पे आप जितना परसेंट दिया गया उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जैसे प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपका था, उसमें डेबिटर्स के पे आपका रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट्स निकला था, सेम आप इसमें भी निकालेंगे। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है। इसमें आपको ऑकर्ड इंटरेस्ट ऐड करनी पड़ेगी, जो कि 250 है आपका। ये यहाँ पे पीएल बन जाएगा। बैलेंस शीट में सेम वैसे ही चलेगा, चूँकि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ थी, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। सेम रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स था, जिसको कि हम सन्ड्री डेबिटर्स में लेस कर देंगे। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन
लेस करके दिखाएंगे। ऑकर्ड इंटरेस्ट और प्रीपेड इंश्योरेंस को हम आपके एसेट साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी एसेट्स होती है। आपका बैलेंस शीट यहाँ पे बन जाएगा। बच्चों आपको बता दें, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, केवल जैसे आपने फाइनल अकाउंट बनाया था सारी चीज़ें आप वैसे ही रखिएगा। केवल आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ऑकर्ड, अनऑकर्ड चीज़ों को आपको इसमें जोड़ना और घटाना है। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई चीज़ें नहीं है। इसका एडजस्टमेंट आप देखिए, इन्होंने एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 2900, ₹800 प्रोवाइडेड एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। यहाँ पे इन्होंने 800 निकाल दिया है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको नहीं निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 5%, ₹50 टू बी पेड फॉर रिपेयर। अब देखो इसका जो सवाल है वो कैसे होगा। सिंपली आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग कैरेज, ये सब निकालना है। क्रेडिट साइड में आपको सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, नेट लॉस निकल आएगा। चूँकि नेट लॉस आया तो आप इसको डेबिट साइड दिखाएंगे। पीएल में आपने डेबिट साइड दिखाया। रेंट है, बैड डेब्ट्स है, रिपेयर है, मैन्युफैक्चरिंग ₹50 है। डेप्रिसिएशन इन्होंने निकाल दिया, इसलिए आपको ये अमाउंट नहीं निकालना है। सिंपली आप टोटल करेंगे। बैलेंस शीट में जब आप आते हैं तो बैलेंस शीट में भी आप इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में चूँकि इसने कैपिटल है आपकी 20,000, जिसमें आप 1,000 लेस कर देंगे। ड्राइंग आपका हो जाएगा 21,000, लेस कर देंगे ₹5600, जब इसमें आपका निकल आएगा 15,400। नेट लॉस है आपका ₹5,550, जिसको आप पूरा लेस करके दिखाएंगे। फिर आपका सेंट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, लोन, आउटस्टैंडिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ दिखाया जाएगा। इसमें आपका सन्डी डेब्टर है, बैंक बैलेंस है। मशीनरी पे आपका 800 लगा था डेप्रिसिएशन, जिसको इन्होंने 8,000 से घटा दिया है, लेस कर दिया है। अब आप देखिए क्या कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5th का जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस पे आउटस्टैंडिंग दिया तो आउटस्टैंडिंग आप प्लेस कर देंगे। फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप सैलरीज में आते हैं। सैलरीज 800 है, आउटस्टैंडिंग 160, जिसे आप जोड़ देंगे। बैड डेब्ट्स दिया है, डेप्रिसिएशन इन्होंने निकाला है बिल्डिंग पे, तो आप 125 बिल्डिंग पे निकाल देंगे। इसी तरह मशीनरी पे निकलेगा। साइड में आपका कमीशन चला जाएगा और इसको आप ऐड कर देंगे। जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में आपका आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया जाएगा। मशीनरी का डेप्रिसिएशन था उसको लेस करके उसमें से 1,800 दिखाएंगे। बिल्डिंग पे आपकी जो बिल्डिंग थी वो 2,500 की थी, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था 125, जिसको हम लेस कर देंगे। फिर डेबिटर्स, फर्नीचर्स, बिल्स रिसीवर, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। इसी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 देखिए, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग दिया है वेजेस पे 800, उसको आप इसमें टोटल करके दिखा देंगे। फिर सीधे नीचे देखिए, रेंट एंड टैक्सेस 800 एंड 400, जिसको आप टोटल करके दिखाएंगे। बाकी इसमें कोई भी चीज़ें नहीं दी गई हैं, सिंपली इसका हो जाएगा। जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग था तो हम इसका टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा था तो उस अमाउंट में से हम डेप्रिसिएशन अमाउंट लेस करेंगे। सेम ऐसे ही बिल्डिंग में लेस करेंगे। कैश इन हैंड, फर्नीचर्स, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, डेबिटर्स 12,000 थे, जिसमें से आपका उस पर डेप्स लगा था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स पे, तो 600 हम लेस कर देंगे। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। सेम ऐसे ही आपका 7th वाला भी सवाल है। इसमें भी केवल वेजेस में आउटस्टैंडिंग आपको ऐड करना है सिंपली। और जब पीएल बनाएंगे तो उसमें इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग दिखाना है, रेंट एंड टैक्सेस में आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ें नहीं हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे आप बनाते चले आए हैं ठीक वैसे ही इसमें भी बनेगा। 8th वाला सवाल भी आपका सेम इसी प्रोसीजर पे चल रहा है। ज़्यादा इसमें भी कोई चीज़ें नहीं आएगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेड किस में जाते हैं। चूँकि आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस कर देंगे, जो प्रीपेड होगा उसको हम माइनस करते हुए आगे चलेंगे। इसमें भी देखिए आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन अमाउंट को लेस कर देंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग थी तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखाया है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम वैसे ही हैं जैसे आप फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9th में भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिंपली है। इसमें
ये देखिए पीएल वाला है, इसमें बैड डेब्ट्स दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्डिंग, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इन्होंने निकाल के दिया है। सिंपली वाला भी ऐसे ही चलेगा। जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें डेब्टर्स अकाउंट्स को लेस कर देंगे, बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन लगा उसको लेस कर देंगे, मशीनरी पे जो लगा उसको लेस कर देंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली करेगी। 10th वाला भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम इसी मेथड पे है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि फाइनल अकाउंट बनाते समय जो हेड आपने जहाँ डाले थे उन्हें हम वहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें आउटस्टैंडिंग हैं उनको हम पीएल में दिखाएंगे, और उसके बाद जब हम उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें उनको शो करना ज़रूरी है, तभी हमारी बैलेंस शीट एक दूसरे के साथ मैच करेगी। इसके बाद आपके ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इसे भी एक बार आप लोग देख लीजिए। सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, अदर्स बुक के क्वेश्चन हैं, इसमें भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।